हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदि। देखिए दोस्तों, आज हम लोगों को कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स जो हैं आप लोगों की केमिस्ट्री में, वो आज हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो नियम है वो है राउल्ट का नियम। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे राउल्ट का नियम क्या है आखिरकार। तो देखिए, जो राउल्ट का नियम होता है ये वाष्प दाब के आगमन और मोल प्रभाव से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वाष्प दाब का आगमन क्या है। वाष्प दाब का अवनमन। ठीक, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वाष्प दाब का अवनमन क्या है। तो देखिए, अवनमन का अर्थ ही होता है क्या? कमी। अवनमन का अर्थ ही होता है क्या? कमी। तो अब पहले हम लोग समझेंगे कि ये अवनमन क्या चीज़ होती है। देखिए, जैसे कोई ये पात्र है, ठीक है ना, ये पात्र है कोई, और इसमें शुद्ध विलायक भर रहा है। क्या भरा है? केवल विलायक, और वो भी कैसा? शुद्ध। शुद्ध का मतलब इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, मतलब इसमें कोई भी अपद्रव्य नहीं मिला हुआ है, कोई भी अशुद्धि नहीं मिली हुई है। ठीक, तो ये क्या है? शुद्ध विलायक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जब इसको हम टेम्परेचर से, या मान लो जब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या होता है? उड़ता है ना, उड़ता है। ये क्या होता है? उड़ता है। जब ये उड़ेगा और इधर से अगर हम इसको ऊपर से बंद कर दें, क्या करते हैं, ऊपर से इसको बंद कर दें इससे, तो ये उड़ेगा। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ बूंदें आएंगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई भी चीज़ ऊपर जाती है, जैसे आप ही जंप करते हैं ऊपर, तो ऊपर तो जाते हैं, लेकिन नीचे क्या करते हैं? प्रेशराइज करते हैं, मीन्स नीचे प्रेशर डालते हैं, मीन्स दाब डालते हैं। ठीक है, तो माना ये जो उड़ा, ये ऐसे उड़े, जो कण है शुद्ध विलायक के ऐसे उड़े, लेकिन नीचे नीचे तली पर क्या डालेंगे? दाब डालेंगे। क्या डालेंगे? दाब डालेंगे। तो ये नीचे ऐसे दाब डालेंगे, तो वाष्प उड़ी। ठीक है ना। तो अच्छा होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प रूप में उड़ना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और अगर मतलब वही वाष्प नीचे दाब डाले, वही वाष्प अगर नीचे दाब डाले, तो उसको क्या कहेंगे? वाष्प का दाब कहेंगे, मतलब वाष्प दाब बोलेंगे। अगर ये वाष्प दाब जो है, ये जो वाष्प दाब है, वाष्प का जो दाब है, अगर ये कम हो जाए, ठीक है, उसमें कमी आ जाए, तो क्या होगा? उसी को वाष्प दाब का अवनमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसी को वाष्प दाब का अवनमन बोलेंगे। मतलब हम, और अगर हम सोचें कि इसमें कमी कैसे लाएं हम, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? क्योंकि ये शुद्ध विलायक है, ठीक है, शुद्ध विलायक ज़्यादा उड़ेगा और तली पर ज़्यादा दाब डालेगा। अगर हम इसमें कुछ अपद्रव्य मिला दें, जैसे कुछ, ठीक है ना, कुछ दूसरी चीज़ मिला दें, इसको विलियन बना दें, तो विलियन बनाने में क्या होगा? इसका जो वाष्प दाब होगा वो घट जाएगा। ठीक, तो देखिए, क्योंकि जब, अच्छा आप ऐसे दिमाग लगाइए, जब कोई चीज़ शुद्ध होगी तो ज़्यादा उड़ेगी, और उसमें कुछ अशुद्धि मिला दें, ठीक है ना, तो क्या होगी? कम उड़ेगी। मतलब कोई चीज़ भारी हो जाए तो क्या हो जाएगी? कम उड़ेगी। ठीक, तो अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि हम लोगों ने समझ लिया वाष्प दाब का अनुमान क्या है आखिरकार। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे क्या? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है, देखिए। ठीक, तो देखिए मोल प्रभाज। अब देखिए मोल प्रभाज, देखो मोल प्रभाज जो होता है, एक मोल प्रभाज है ना, क्या मोल प्रभाज, ये जो मोल प्रभाज होता है, इसका अर्थ होता है कि जैसे कोई भी विलियन है, कोई भी विलियन है, अगर किसी विलियन का हमको मोल प्रभाज निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? विलियन का अगर हमको मोल प्रभाज निकालना है, या किसी पदार्थ का मान लो मोल प्रभाज निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे कि देखो, कोई भी विलियन होता है तो विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। जो विलियन होता है वो क्या होता है? विलियन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। ठीक, तो अगर हमको जैसे विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय, जैसे हमको विलेय का निकालना है तो विलेय बटे, मतलब जैसे विलेय का मोल प्रभाज मान लो हमको निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है ना, विलेय का मोल प्रभाज निकालना है हमको, मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर होगा विलेय के मोल ऊपर रखे जाएंगे, विलेय के मोल। अब मोल आप सोचेंगे कि हम मोल कैसे निकालेंगे, है ना। अब ये भी एक बात है कि हम लोग मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल का सूत्र होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। क्या होता है? भार बटे अणु भार। ठीक, मीन्स W/m। ठीक, W/m। अब देखिए, अब हम लोगों ने समझा, हाँ, ये विलेय के मोल। ठीक है, तो जिसके निकालने होते हैं उसके मोल ऊपर रखे जाते हैं, और नीचे दोनों के मोल, मतलब विलेय प्लस विलायक के मोल। ठीक, विलेय प्लस विलायक के मोल क्या होंगे? विलेय प्लस
प्लस विलायक के मोल होंगे। ठीक, नीचे क्या होंगे, विलेय प्लस विलायक के मोल हो जाएंगे। चलिए देखिए, अब हम लोगों ने समझ लिया ये क्या होता है। अगर हमको यहीं पर विलायक के मोल निकालने होते, ठीक है, विलायक का मोल प्रभाज निकालना होता तो यहाँ पर विलायक कर देते, क्या कर देते, इधर विलायक हो जाता, विलायक, और ऊपर हो जाता विलायक के मोल, विलायक के मोल बटे विलायक के मोल प्लस विलेय प्लस विलायक के मोल, है ना, दोनों को इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना, विलेय प्लस विलायक के मोल हो जाएंगे। तो इस प्रकार क्या निकल आएगा, हमारा मोल प्रभाज निकल आएगा। ठीक, तो अब देखिए, अब हम लोग जो समझने जा रहे थे वो था राउल्ट का नियम, ठीक है ना, राउल्ट का नियम। हम लोग क्या समझ रहे थे, राउल्ट का नियम। तो देखिए, देखिए हम लोग राउल्ट का नियम समझ रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले जो हम लोगों को ज़रूरत थी, जैसे वाष्प दाब का अनुमान और मोल प्रभाज, हमने समझ लिया। अब देखिए, जो राउल्ट का नियम है वो है किसी विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है, किसी विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन उसके मोल प्रभाज का। अब आप बोलेंगे आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या है, तो देखिए, जो वाष्प दाब अवनमन था हमारा, अच्छा बताइए, जब हमने शुद्ध विलायक का वाष्प दाब निकाला था तो वो माना P निकला था क्योंकि वो ज़्यादा था, और अगर विलयन का हमने निकाला था, चूँकि हम कुछ मिला देंगे उसमें वाष्प दाब घट जाएगा, तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा वाले में हम कम वाले को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा P हमारा आ जाएगा, है ना, अंतर, ठीक है ना। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको ज़रूरत इसकी है कि जब हम इसको विलायक के वाष्प दाब को विलयन के वाष्प दाब से घटा देते हैं तो ये बराबर होता है हमारे मोल प्रभाज के, मतलब n/n प्लस कैपिटल N। ठीक, अगर हम इसको पहले के सापेक्ष निकालें, विलायक के सापेक्ष निकालें, तो इसी को कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये सूत्र उसी का बन जाता है, किसका, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के। लेकिन जो ये राउल्ट का नियम होता है ये अत्यधिक तन विलयन के लिए होता है। तो n प्लस कैपिटल N प्लस स्मॉल n क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट स्मॉल n कैपिटल N हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, कैपिटल N हो जाता है, इस प्रकार, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि राउल्ट का नियम किस प्रकार इन दोनों के बराबर होता है, ठीक है ना। तो देखिए राउल्ट का नियम जो होता है वो होता है कि किसी विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, किसी विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। कैसा वाष्प दाब का अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन उसके, क्या कह सकते हो, विलयन के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। अब देखो इसका सूत्र देख लें, ये P माइनस पी एस अपॉन P और स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, ठीक, ये होता है सूत्र, ठीक है ना। मजा आई ना। देखिए फिर से हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, राउल्ट का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए राउल्ट का नियम, किसी विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन विलयन के मोल प्रभाज के बराबर होता है, इसे राउल्ट का नियम कहते हैं, ठीक। P माइनस पी एस अपॉन P बराबर N अपॉन कैपिटल N, ठीक। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, और अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस की ज़रूरत है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे
मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।